Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Thama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपना चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6I करेंगे जिसका टॉपिक है यूज ऑफ डेसिमल्स मनी के केसेस में, धन के केस में, जिसमें आपको पता है कि रुपए पैसे के बारे में बात की जाती है। तो आपको सबको पहले से ही पता है कि एक रुपए में कितने पैसे होते हैं। यस, यू ऑल नो 1 रुपी इक्वल 100 पैसे। यस, सबको पता है आपको कि 100 पैसे इक्वल 1 रुपीज। 100 पैसे इक्वल 1 रुपी। जब आपको पता है कि 1 रुपए 100 पैसे के बराबर होते हैं, तब आप इसमें जो है इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे आपको रुपए से पैसे बनाने के बारे में और पैसे से रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आप पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू रुपीज। ये आपको पैसे, पी फॉर पैसे और RS, ये अब रुपीज का सिंबल क्या होता है आपका, ऐसे इस तरीके से। ये किस चीज का सिंबल है, रुपीज के लिए, ठीक है। और पैसे को हम यहाँ किससे डिनोट करेंगे, पी से, ठीक है। ये रुपए के लिए यूज करेंगे और इसको हम पैसे के लिए। और आप सबको पता है 100 पैसे इक्वल 1 रुपीज होता है, इस तरीके से। अब आप इसके सम्स करेंगे सब। तो जब आपको पता है कि 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होते हैं, तो अगर आपको पैसे के रुपए बनाने हो तो क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे। यानी कि एक पैसा कितने रुपए के बराबर है, 1/100 रुपीज के बराबर है। 1 पैसा 1p इक्वल 1/100 क्या हो जाएंगे, ये रुपए, ठीक है। इतने रुपए के बराबर होता है 1 पैसा, ठीक है। तो अब आप रुपए का इतना पार्ट होता है। तो अब इस तरीके से अब आपको ये क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 85 पैसे और आपको इसको रुपए में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यू विल राइट हियर, ए पार्ट देखो अलग साफ साफ करके दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पर 85 पैसे आपको गिवन है और आपको रुपए में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 100 पैसे इक्वल 1 रुपी। सो 85 पैसे इक्वल रुपीज कितने हो जाएंगे, 85/100। और जब आप इसको इसमें पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट करना आपको आता है, सभी बच्चों को डेसिमल में कन्वर्ट करना बताया मैंने। अगर इफ यू डिवाइड द नंबर बाय 10, 100, 1000 इस तरीके से, और यहाँ जब आपको रुपए में कन्वर्ट करना है तो आपको किससे डिवाइड करना है, सभी को 100 से। और 100 से डिवाइड करने का मतलब है पीछे से आप 2 डेसिमल यहाँ पर प्लेस तक इसको शो करेंगे, पीछे से 2 डिजिट गिनकर पॉइंट लगा देंगे। पैसों में जितने भी पैसे आपको गिवन है उसमें पीछे से यहाँ से 2 डिजिट गिनी, तो ये कितना हो गया 85। और यहाँ पर आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि यहाँ पर रुपए नहीं है तो रुपए क्या लगा लेंगे आप, 0। तो ये हो गया इतना 0.85। आया समझ में आपको डायरेक्ट है। इस तरीके से 85 पैसे कितने रुपए के बराबर होंगे, 85 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 1/100 और ये हो जाएंगे 0.85 रुपीज, ठीक है। अंडरस्टैंड यू ऑल। इसी तरीके से आपको इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। देखिए इसका अदर पार्ट्स, कोई और 10 पैसे तो आप कर ही लेंगे। ये कितना हो जाएगा, दिस वन इज इक्वल टू रुपीज 10/100 जो कि कितना हो जाएगा आपका रुपीज 0.10, ठीक है। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये आप कर लोगे। इसको यहाँ देखो 739 पैसे इक्वल कितना हो जाएगा 739/100 और ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, रुपीज में, ठीक है। और कितना लिखा जाएगा, ये विल राइट दिस 2 0 है तो 1 2 3 पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ये कितना हो जाएगा 7.39। और रुपए के लिए रुपए का सिंबल ही एक ऐसा सिंबल जो होता है जो आप हमेशा फर्स्ट स्टार्टिंग में लिखते हो। रुपए का सिंबल हमेशा पहले लगता है, ठीक है। बाकी आप कितने भी यूनिट देखिए, मीटर, सेंटीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, किसी की भी चीज की यूनिट जो है वो हमेशा बाद में लगती है, सिवाय रुपए जो है वो आपको पहले लगाना पड़ता है, ठीक है। ये आपकी नंबर से पहले लगती है इसकी यूनिट।
इसी तरीके से 7000 ये, अब इसको क्या करेंगे, यू विल राइट हियर रुपीज 7000 अपॉन 100, ठीक है। अब ये कितने हो जाएंगे, पीछे से 2 डिजिट के बाद तो 70 रुपीज हो जाएंगे। यू विल राइट हियर डायरेक्टली 70.00 लगाने की जरूरत नहीं है, लगाना चाहो लगा सकते हो, पैसे में कोई जरूरत नहीं है, सीधा इसको ₹70 भी लिख सकते हो आप। आ रहा है समझ में? इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा घिच पिचता हो गया, समझने में दिक्कत ना हो, मैं इसको रब कर दे रही हूँ आपको। ये समझ में आ गया? ये इसका ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ करके दिखा दिया, फर्स्ट मैंने आपको पहले समझाया था, आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे आप, पहले समझ लीजिए, अपनी प्रैक्टिस कॉपी निकालिए और इसमें पहले प्रैक्टिस कॉपी में कीजिए, फिर फेयर कॉपी में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इतने 2908 पैसे। अब आपको सबको पता है पहले कि 1 रुपीज बराबर 100 पैसे, तो रुपीज ये कितना हो जाएगा 2908 अपॉन 100, इतने रुपए हो जाएंगे। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रुपीज में 29.08 पैसे, ठीक है, ₹29.08। बिकॉज लिखना चाहे रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज 100 पैसे इक्वल 1 रुपी, रुपी 1, ठीक है, 1 रुपए के बराबर होता है, ठीक है, 100 पैसे 1 रुपए के बराबर होता है, इसलिए। अब इसके बाद बाकी इसी तरीके से आप 5 पैसे के कितने हो जाएंगे, अगर ये देखो तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा रुपीज 0.05, क्योंकि आपको 2 जीरो है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाना होगा, यहाँ पर 1 डिजिट है तो दूसरी डिजिट आप क्या ले लेंगे, आप 0 ले लेंगे, नेक्स्ट डिजिट आप 0 कर लेंगे, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका सारा क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको, फर्स्ट में आपने देखो पैसे के रुपए बनाए, तो सेकंड में रुपए से पैसे बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लुक एट द बुक, पेज नंबर है आपका 122, नहीं सॉरी 124। सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू पैसे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। हियर द फर्स्ट ए पार्ट इज रुपीज 3.25, B is here rupees 37.56, C है आपका rupees 0.75 and D is rupees 0.09, E है आपका ₹85 and F ₹170। नाउ पे अटेंशन हियर, किस तरीके से आपको करना है, यहाँ देखिए, आपको भी पहले बताया था मैंने 100 पैसे इक्वल 1 रुपी, 100 पैसे इक्वल 1 रुपी, और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं 1 रुपी इक्वल 100 पैसे। जब 1 रुपए में 100 पैसे तो इतने रुपए में कितने, तो आप क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई। अगर 1 रुपए में 100 पैसे, 1 रुपी इक्वल 100 पी, 2 रुपीज इक्वल 2 इंटू 100 पी, कितना हो जाएगा 200 पी, 200 पैसे, 3 इंटू 100, एक ये, और ये जो है रुपए का सिंबल आपको पहले लगाना है, सॉरी, ठीक है। 1 रुपी 100 पैसे, तो 2 रुपीज 2 इंटू 100 पैसे, 200 पैसे, 3 इंटू 100, जितने भी पूछा जाएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू नो ये क्या हो जाएगा, पैसे में
300 मल्टीप्लाई 3.25 और ये क्या बन गया आपके पैसे। ठीक है, पैसे में कन्वर्ट हो गया ये रुपए। अब इसको 100 से जब अभी बताया था, जब आप 100 से यहाँ देखो, अगर आपका लिखा है 3.056 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट कितने प्लेस पीछे चला जाता है, देन योर आंसर 3056 एज इट इज लिखेंगे, 0.2 प्लेस इधर चला जाएगा, इधर राइट हैंड साइड पर, तो कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अगर 1000 से करते तो आपका कितने प्लेस पीछे चला जाता है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको पहले ही पता है ऑलरेडी कि 10, 100, 1000 या मल्टीपल्स ऑफ 10 की जो पावर्स हैं इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितनी 10 1 के बाद 0 होती है उतने प्लेस पॉइंट जो है लेफ्ट टू राइट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पर हमने 10 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 1 प्लेस, 100 से करते हैं तो 2 प्लेस, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। तो सेम वे अब आप इसका आंसर कितना हो जाएगा, दिस वन इज 325 पैसे। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और इसका एक और तरीका है, इसको आप कैसे लिखेंगे, ये वाला, इसको आप थोड़ा सा फैलाकर, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट करने के लिए, और अदरवाइज आप कैसे कर सकते हैं, यू विल राइट हियर ₹3.25 इक्वल ₹3 प्लस 25 क्या है इसमें पैसे, ये ₹3.25 पड़ जाए तो ₹3.25। अब ₹3 का मतलब कितने पैसे हो गए, 300, 3 इंटू 100 p प्लस 25p। ₹1 में भी बताया था 100 पैसे, तो ₹3 में 3 मल्टीप्लाई 100 पैसे, ये कितने हो गए आपके 300 पैसे। ठीक है, प्लस इसमें 25 पैसे और इंक्लूड कर लेंगे, साथ में इसमें जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे आपके 325 पैसे। ठीक है, आप इसको इतना डिटेल में ले जाके भी कर सकते हैं अच्छे से समझकर, अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रुपीस जब भी दिया हो तो आपको पॉइंट में डेसिमल में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, पैसे लगा दीजिए, और ये 100 से मल्टीप्लाई करते ही 0.2 प्लेस इधर ट्रांसफर होगा तो 325 पैसे हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपका ये ठीक है। ठीक है, आया समझ में। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सारे मेथड से बता दिया। नाउ इसके अदर पार्ट्स ये है, इसको क्या करेंगे आप, यू विल राइट हियर ₹37.56 इक्वल 100 मल्टीप्लाई 37.56 और क्या बन जाएंगे ये आपके पैसे। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए और ये बन जाएंगे आपके पैसे। ठीक है, दोबारा लिखती हूँ, 37.56 मल्टीप्लाई 100 p, तो ये कितने p हो गए आपके 3756 p। क्यों, 100 से मल्टीप्लाई किया, 0.2 प्लेस ट्रांसफर हो गया, ये हो गया। और अदरवाइज जैसे भी पहले बताया था तब क्या करते हैं आप इसको, विल राइट हियर ₹37 प्लस 56 क्या है आपके पैसे, रुपीस, इसको पैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे, 37 मल्टीप्लाई 100 पैसे प्लस 56 पैसे, ये हो गया 3700p प्लस 56p, और ये इंक्लूड करके हो गया, ये ऐड करके हो गया 3756p। दिस इज योर आंसर। चाहे पैसे कर लीजिए या ऐसे, जैसे आपको अच्छा लगता हो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम वे आप इसके बाकी जो है पार्ट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 0.755, इसको क्या करेंगे आप, यू विल राइट हियर 0.75 रुपए हैं, 100 से मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट, आपने पैसे बन गया, और ये कितना हो जाएगा, 0.2 प्लेस इधर होगा, आगे की जीरो हट जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, कितने हो जाएंगे 75 पैसे।
ठीक है, और यहाँ पर 0.09 मल्टीप्लाई 100 पी, तो ये कितना हो जाएगा 9 पैसे। ठीक है, इसी तरीके से इनको जब ये 8500 हो जाएगा 1700, इसका बता देती हूँ मैं आपको, देखो बाकी आप खुद कर लीजिएगा। 170 मल्टीप्लाई 100, ये पैसे हो गया 170 और 2 0 100 वाली इतने पैसे, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं। नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर 3। आसान है ये, आप छोटी क्लास में पहले भी कर चुके हैं, 4th 5th में करते चले आ रहे हैं, इसलिए आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा, ना ही दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट दीज अमाउंट इन न्यूमरल्स। इनको न्यूमरल्स में लिखना है, अंकों में लिखना है, डिजिट इसमें नंबर में कैसे लिखा जाएगा। फर्स्ट है आपका 507 रुपीज। ठीक है, और बी है आपका 92 रुपीज 60 पैसे। एंड सी इज 1294 रुपीज 10 पैसे। अब देखिए आप इनको कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट 507 रुपीज, इसमें सिर्फ रुपए में दिया हुआ है, पैसे नहीं दिए, सो यू विल राइट हियर रुपीज का सिंबल आगे लगाएंगे। 507 कैसे लिखा जाता है, 507, सिर्फ ये रुपए हैं, पैसे नहीं है। अगर इसको पूरा पैसे में भी लिखना है तो इतना भी काफी है, अदरवाइज और यू विल राइट दिस रुपीज 507.00 अगर पैसे भी दिखाने हो, अदरवाइज ये इतना सफिशिएंट है। ठीक है, 92 रुपीज 60 पैसे, 92 जो रुपीज है और 60 पैसे, तो कैसे लिखोगे 92 तो पैसे हो गए, ये रुपए हो गए आपके, और पैसे कितने हैं 60 पैसे। 60 पैसे पॉइंट के बाद वाली डिजिट होंगी ये 60 पैसे। ठीक है, 92 रुपीज हो गए और 60 पैसे। नेक्स्ट है 1294 रुपीज, तो यहां तक तो आपको पॉइंट से पहले का है, देन 10 पैसे, ये आफ्टर डेसिमल, तो यू विल राइट दिस रुपीज कितने हैं आपके 1294, 1000 प्लेस पर 1, 100 कितने हैं 200 प्लेस पर 2, 100 प्लेस पर 94, 10 प्लेस पर 9 और 1 प्लेस पर 4, तो कितना हो गया 1294, 1294। अब पॉइंट के बाद क्या, किस चीज को आप शो करेंगे, पैसे को, ये 10 पैसे, इसी में 10 पैसे आया समझ में अच्छे से। इसी तरीके से आपको ये सारे नंबर्स में लिखने थे। नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज है, अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको, नोट कर लीजिए इनको। कम टू योर क्वेश्चन नंबर 4, हियर योर क्वेश्चन नंबर 4 इज 5
फाइंड, इनको आपको सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4 ए है आपका रुपीस, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट है। रुपीस और पैसे के 9.75 प्लस रुपीस 35.69, ठीक है। एंड बी पोर्शन इज रुपीस 72.35 माइनस रुपीस 9.68, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ऐड करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आफ्टर डेसिमल डिजिट इक्वल नहीं है तो आपको उनको इक्वल करते हैं, अनलाइक डेसिमल को लाइक बना लेते हैं। यहाँ पर पैसे सबको पता है 2 डिजिट में लिखे जाते हैं, तो मोस्टली लाइक डेसिमल में ही होंगे। अगर नहीं है तो आप पैसे की जगह 0 लगाकर उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर सभी लाइक डेसिमल में है, तो आप इसको ऐड कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर रुपीस 9.75, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए आपका। डिजिट यहाँ पर कितना आएगा? 9 के नीचे आपका 5 और यहाँ पर 3, और ये रुपीस थोड़ा सा अगर हम आगे लिखें तो और अच्छा सा लगेगा आपको, इस तरीके से रुपीस यहाँ पर कितना लिखेंगे? 6, यहाँ 9। अब आप इसको ऐड कर लीजिए सिंपली, जैसे क्वेश्चन करते हैं डेसिमल के ऐड। 9 और 5 कितना हो गया आपका? 14 का 4 कैरी 1, और 1 और 6 कर लो तो 7, 7 14 का 4 कैरी 1, 9 1 10 और 5 15 का 5 कैरी 1, 3 और 1 4 पॉइंट। यहाँ पर दोबारा देखिए, 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, 1 और 7 8, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 9 1 10, 5 15 का 5 कैरी 1, 1 और 3 4, ठीक है। ये कैरी मैंने आपको लगा के दिखाए हैं, बस आपको जरूरत नहीं है समझाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। दिस इज योर आंसर। ऐसी सेकंड है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर 72 रुपीज और 35 पैसे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं आपको 9 रुपीज 68 पैसे। माइनस करेंगे यहाँ पर हम 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप कैरी लेंगे यहाँ से 3 में से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15, यहाँ कितना रह जाएगा 2, 15 में से 8 गया, कितना बचेगा आपका 7, यहाँ कितना रहेगा 2, 2 में से 6 नहीं जा सकते, ये इधर से कैरी लेगा, तो यहाँ कितना रह जाएगा 1, और यहाँ पर कितना हो गया 12, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 में से 9 नहीं जाता, इधर से कैरी लेंगे, 11 में से 9 गए 2, और यहाँ 1 माइनस हो गया तो कितना रह गया, ये आपका 6, ये बन गया आपका 11, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये मैंने आपका सारा सवाल, देखो इसने इसे कैरी दिया तो ये रह गया 2, 2 ने इससे कैरी लिया 12, इसने इससे कैरी लिया, यहाँ पर 11 हो गया। इस तरीके से आपने ये सारा 6 में से 6 का 6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। सेम वे आप इसके अदर पार्ट्स देखिए। देखिए इसका सी पार्ट क्या है, रुपीस 5.36 प्लस 87 पैसे, ठीक है। और डी है आपका रुपीस 18 प्लस माइनस 74p, ठीक है। अभी आपने बताए थे कि रुपए पैसे में कन्वर्ट करना, तो आप या तो इन सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करके कर लीजिए और अच्छा हो जाएगा आपका। क्या करेंगे इसको आप? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रुपए पैसे दोनों में है, ये खाली पैसे में, तो आप इसको भी रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा रुपीस 5.36 प्लस
रुपीज, जब 87/100 करेंगे, ये आपको समझाने के लिए, 87 पैसे इक्वल हो जाएगा 87/100, क्या बन जाएंगे ये आपके रुपए, और ये कितने जाएंगे रुपीज 0.87, ठीक है, तो हो गया 0.87। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं 5.36 रुपीज, और इसमें ऐड कितना करना है 0.87, ऐड कीजिए अब इनको, 6 और 7 कितना हो गया आपका 13 का 3 कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 8 12 का 2 कैरी 1, 5 1 6, और ये आपके रुपीज का रुपीज, ये आपका हो गया आंसर। अगर आपको सिर्फ रुपए में बताना, अगर इसके पैसे बताने हैं तो ये कितने बराबर होगा, और रुपीज 6.23 इक्वल कितने हो जाएंगे, पैसे कितने जाएंगे, ये 623 पैसे के बराबर भी होता है अगर पैसे में पूछा जाए, ठीक है। बस आप इसको इतना ही रहने दीजिए, यहीं तक काफी, ठीक है। ये आपको बता दिया मैंने 87 रुपीज के पैसे कैसे बने। अब यहाँ पर देखिए, ये रुपए में है, ये पैसे में है, या तो क्या करेंगे, दोनों को पहले आप पैसे में कन्वर्ट कर लो, इसको कर लो रुपीज 18 को 18 मल्टीप्लाई 100 पैसे बना लो, एक को रुपए में कन्वर्ट किया, एक को पैसे में कर लो, क्या बन गए ये पैसे, -74 पैसे, तो कितने हो गए 1800 पैसे -74 पैसे। अब माइनस कर सकते हो इजीली, कैसे, 1800 p -74 p, इसमें से इसे माइनस कीजिए, कितना बचेगा आपका, p का p हो जाएगा, 10 में से इधर एक कैरी लेंगे, ये इधर दे देगा, यहाँ 7 रह जाएगा, ये 10, ये इधर कैरी देगा, ये 9, यहाँ पर 10, 10 में से 4 गया, कितना सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 6, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ एक कैरी दे दिया तो ये कितना रह गया 7, और ये 1 का 1 एज इट इज, ये आ गया इतने पैसे। अब इसको रुपए में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा, या तो यही आंसर है, अदरवाइज इसको हम पैसे में लिख सकना चाहें तो ये हो जाएगा, और इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा रुपीज 1726 अपॉन 100, क्या बन गया ये रुपए, और ये कितने हो जाएंगे 17.26 रुपीज 17.26। अदरवाइज इसमें जितने 100 है उसको अलग कर सकते हो, इतने पैसे को, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 1700 पैसे प्लस 26 पैसे, ठीक है, और ये हो गया आपका 17 इंटू 100p प्लस 26p, और ये 100p का मतलब 1 रुपी, ठीक है, तो 17 रुपीज, ये हो गया आपका 17 इंटू रुपी 1 प्लस 26p, 17 रुपये और 26 पैसे, और ये हो गया रुपीज 17.26। आप कैसे भी इसको कर सकते हैं, मैंने आपको सिंपल बताया, और अदरवाइज इसको डायरेक्ट रुपए में करना हो तब आप इसको कैसे करेंगे, रुपीज 18.00, और ये हो गया 74 पैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.74 रुपीज 0.74, और इसमें से इसे माइनस कर लीजिए, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 0.7 का 7, 1 का 1। अब आप चाहे ये कीजिए चाहे ये कीजिए, आपको मैंने सब तरह से समझा दिया है, आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इट्स लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, इसके 2 बचे हुए हैं, उनको और समझ लीजिए। ई है आपका रुपीज 100 माइनस रुपीज 8.97,
तो इसको कैसे करेंगे, सीधा डायरेक्ट करना हो तो ₹100 पैसे नहीं है तो क्या कर लेंगे 00 और यहाँ पर लिखेंगे 8.97 रुपीज यहाँ लगाइए और इसमें से इसको क्या कर दीजिए माइनस, आंसर निकाल दीजिए। इसी तरीके से F है आपका कितना है 85p माइनस 25p। अब आप इसको कैसे करेंगे, डायरेक्ट लिखिए 85p और इसके नीचे लिखेंगे 25p और माइनस कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आपका पैसे में आ जाएगा। 5 में से 5 गए 0, 8 में से 2 गया 6, 60 पैसे ही हो गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इतने क्वेश्चन कीजिए, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।